50,000 आदमी। यह एक ऐसा सेना है जो एक सभ्यता को जीतने के लिए पर्याप्त बड़ी है। 50,000 भाले, 50,000 ढालें, 50,000 जीवन। 524 ईसा पूर्व में यह विशाल सेना थेब्स से बाहर निकली। उनका गंतव्य सिवा ओएसिस था। उनका मिशन विनाश था। वे रेगिस्तान में मार्च्ड और बस अस्तित्व में आना बंद कर दिया। कभी कोई शव नहीं मिला, कोई कवच नहीं, नील की ओर लौटने वाले कोई जीवित नहीं। 2,500 वर्षों से इतिहास ने हमें बताया है कि रेगिस्तान ने उन्हें खा लिया, लेकिन रेगिस्तान सेनाओं को नहीं खाता, लोग खाते हैं। गायब होने को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिसने उन्हें मौत के घाट उतारा। कैम्बिस II, राजाओं का राजा, अहमेनीद साम्राज्य का शासक। ग्रीक इतिहासकारों, विशेष रूप से हेरोडोटस, ने कैम्बिसिस को पागल राजा के रूप में चित्रित किया, एक कसाई जिसने मिस्री देवताओं का मजाक उड़ाया और पवित्र अपिस बैल को छुरा घुम्पा। जबकि आधुनिक इतिहास यह सुझाव देता है कि ये उसके दुश्मनों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कहे गए थे। कैम्बिसिस निस्संदेह एक विजेता था। उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका शासन निरंकुश नहीं था। एक असमति की आवाज थी। पश्चिमी रेगिस्तान के गहरे हिस्से में सिवा में अमुन का ओरेकल अपनी राजगद्दी को वैधता देने से इनकार कर दिया। प्राचीन दुनिया में आप एक ओरेकल को नजरअंदाज नहीं करते थे, आप उसे चुप कर देते थे। कैम्बिस ने अपनी सेनाओं को विभाजित किया। उसने थेब्स से 50,000 पुरुषों को भेजा ताकि वे सिवा के मंदिर को जला दें और पुजारियों को गुलाम बना लें। वे खारगा के ओएसिस तक सुरक्षित पहुंचे। उन्होंने पुनः आपूर्ति की। वे रेत के समुद्र की ओर पश्चिम की ओर मुड़े और मानव रिकॉर्ड से गायब हो गए। इस आपदा के लिए हमारे पास केवल एक प्राथमिक स्रोत है, जो हेरोडोटस है। घटना के लगभग 75 वर्ष बाद लिखते हुए वह दावा करते हैं कि सेना ने मध्याह्न भोजन के लिए रुकावट की थी। अचानक एक लाल हवा सिमुम दक्षिण से उठी। हेरोडोटस लिखते हैं, एक हवा उठी जो बहुत जोर से चली और इसके साथ विशाल रेत के स्तंभ लाए जो पूरी तरह से सैनिकों को ढक दिया, और इस प्रकार वे पूरी तरह से गायब हो गए। यह एक डरावनी छवि है, लेकिन इतिहासकारों के रूप में हमें पौराणिक कथाओं पर भौतिकी लागू करनी चाहिए। रेत के तूफान जान लेते हैं, वे भ्रमित करते हैं, वे निर्जलित करते हैं, वे मांस को छीन लेते हैं, लेकिन वे 50,000 खड़े पुरुषों और हजारों पैक जानवरों को इतनी गहराई में नहीं दफनाते कि वे हजारों वर्षों तक पुरातत्वविदों से छिपे रहे। उपकरण बिखर जाते हैं, हड्डियां उभर आती हैं, रेगिस्तान बदलता है। अगर केवल प्रकृति ने उन्हें मारा होता तो हम मलबे का क्षेत्र खोज लेते। सदियों में कई खोजकर्ताओं ने खोई हुई सेना को खोजने का दावा किया है। सबसे प्रसिद्ध प्रयास हाल ही में 2009 में कैस्टिग्लियोनी भाइयों द्वारा किया गया था। उन्होंने मानव अवशेषों और कांस्य हथियारों से भरा एक चट्टान आश्रय खोजा। दुनिया के मीडिया ने रहस्य को हल कर दिया घोषित किया, लेकिन कठोर इतिहास के लिए कुछ हड्डियों से अधिक की आवश्यकता होती है। जाही हवास के नेतृत्व में मिस्र की प्राचीन वस्तुओं की प्राधिकरण ने निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया। तिथि निर्धारण ढीला था। सेना संभवतः एक छोटी कारवां या व्यापार गश्ती थी। अब 3 खंजरों को खोजकर 50,000 सैनिक नहीं पा सकते। यह एक और मृग तृष्णा थी। उत्तर रेत में खुदाई करने से नहीं आया, यह चट्टानों को पढ़ने से आया। लीडेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओलाफ कैपर का प्रवेश होता है। दखला ओएसिस में खुदाई करते समय, जो व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने मिस्र के समय रेखा को बदल दिया। उसने एक फिरौन की कारतूस खोजी जिसे इतिहास ने भुला दिया था, पेटुबास्टिस III। हम हमेशा मानते थे कि मिस्र पूरी तरह से फारसी नियंत्रण में था। हम गलत थे। कापर का सिद्धांत अपनी सरलता में क्रूर है। सेना हवा से नहीं मरी, वे युद्ध में मरे। पेटुबास्टिस एक विद्रोही फिरौन था जिसने पश्चिमी ओएसिस पर कब्जा कर लिया था। उसके पास अपनी एक सेना थी। वह डखला ओएसिस में इंतजार कर रहा था। जब थके हुए फारसी सैनिक पहुंचे, प्यासे और भ्रमित,
तो उनका सामना एक बालू के तूफान से नहीं हुआ, उनका सामना एक घात से हुआ। 50,000 पुरुषों का वध किया गया या उन्होंने पलायन किया। विद्रोह वास्तविक था। पेटुबास्टिस ने थोड़े समय बाद मेम्फिस में खुद को फिरौन भी घोषित किया। तो हेरोडोटस हमें हवा के बारे में क्यों बताते हैं? क्योंकि अगले व्यक्ति थे डारियस आए। कैम्बिसी की मृत्यु के बाद डेरियस ने मिस्र को पुनः जीत लिया। उसने पेटुबास्टिस के विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन डेरियस प्रचार का माहिर था। यह स्वीकार करना ह्यूमिलिएटिंग था कि एक महान फारसी सेना को एक स्थानीय मिस्री विद्रोही द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह कमजोरी को दर्शाता था। तो डेरियस ने कथा को फिर से लिखा। प्रकृति एक सम्मानित दुश्मन है। लाल हवा एक ईश्वर का कार्य है। रेगिस्तान में हारना एक त्रासदी है, विद्रोही से हारना एक अपमान है। पेटुबास्टिस को स्मारकों से मिटा दिया गया, युद्ध को अभिलेखों से मिटा दिया गया, और बालू की आंधी आधिकारिक झूठ बन गई। 2500 वर्षों तक हम उन शवों की तलाश करते रहे जो वहां नहीं थे, क्योंकि हम एक झूठ पर विश्वास करते थे जो एक राजा ने कहा था, जो अपनी शर्म को छिपाना चाहता था। कैम्बिसिस के 50,000 सैनिक रेत में नहीं खो गए, वे प्रचार में खो गए। यह सच है कि रेगिस्तान अपने रहस्यों को छुपाए रखता है, लेकिन कभी-कभी खुदाई करने के लिए सबसे कठिन चीज धरती नहीं होती, यह कहानी होती है।